हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जॉब 724। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कर्नाटका बैंक की तरफ से क्लर्क की पोस्ट आई हुई है। इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कर्नाटका बैंक जो है एक डिजिटली एडवांस प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो पूरे इंडिया में काम करता है, जिस पे क्लर्क की पोस्ट आई हुई है। इसमें देखिए, इसका क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो आप, मायने नहीं होता, लेकिन आपको 60% मार्क्स आना चाहिए जो फर्स्ट क्लास होता है। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। साथ में जो आपकी जो ये 1/5/2022 तक आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बात की जाए तो आप जो आपका लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर सीखे हुए होने चाहिए। बात की जाए आपका, तो देखिए एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 26 साल तक आपका 1/5/2022 तक 26 साल होना चाहिए। 2/5/1996 तक आपका अगर जन्म है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल होने वाला है, जिसमें 700 रुपया और 600 रुपया दो गो में रखा गया है। 700 रुपया जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए होगा, और 600 रुपया जो है एसटी एससी के लिए है। सिलेक्शन की बात की जाए तो आपका ये जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो जून के एंड में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए, इसका कुछ सेंटर दिए गए हैं: बेंगलुरु, धारवाड़, हुबली, मंगलुरु, मुंबई और मैसूर, न्यू दिल्ली और शिवमोगा सेंटर। ये कुछ सेंटर दिए गए हैं एग्ज़ाम के, आपको इसी जगह पे सेंटर पे जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो देखिए, इनरोलमेंट जो है आपका जो पैसा मिलेगा वो ऑल इंडिया लेवल सेटलमेंट के हिसाब से मिलेगा। जो एक सैलरी होती है अच्छी खासी, वो 43,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, जो काफ़ी अच्छी खासी है। ये जो आपका एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं 10 तारीख से, और 21 तारीख तक आप भर सकते हैं मई में। इम्पोर्टेंट डेट है जो 10 तारीख से 21 तारीख तक आप इसको भर सकते हैं। इसको अगर जब आपका देखिए, डाउनलोड एग्जामिनेशन कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जब आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, उसके लिए आपको एक कॉल लेटर आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं, या फिर पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ डाल के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम सिलेबस की बात की जाए, देखिए क्या क्या आने वाला है। तो रीजनिंग होगा 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज होगा 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस होगा 40 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा 40 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। टोटल जो समय दिया जाएगा आपको 135 मिनट्स दिया जाएगा। क्वेश्चन जो होगा वो केवल इंग्लिश में होगा, और इच क्वेश्चन विल हैव 5 अल्टरनेट ऑप्शन, और हर एक के लिए 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। इसमें जो होगा आपका रॉन्ग आंसर का नंबर काटे जाएंगे, जो 1/4 होगा। जैसे कि अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। बात की जाए, आपको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, शुरू में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको पेमेंट ऑफ फीस करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्कैन कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। ये जो है आपका 10 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक आप इसको कर सकते हैं। फ़ीस आपका जो है वो रिफंडेबल नहीं है। अगर 21 तारीख की बात करते हैं तो आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो जो देखिए, फ़ोटोग्राफ जो है आपका 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर ये आपका स्कैन किया हुआ होना चाहिए। ब्लैक इंक के साथ सिग्नेचर करें आप। फ़ोटो का जो साइज़ होगा 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई और हाइट होता है इसका, वो होना चाहिए। लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन भी आपको ब्लैक और ब्लू इंक कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हैंड रिटेन डिक्लेरेशन आपको एक देना पड़ेगा, सेल्फ घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। सिग्नेचर करें आप जो कैपिटल लेटर में अगर आप करते हैं तो वो आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो आप मिला के ही साइन करें। द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन एंड नॉट स्मज, मतलब आपका जो लेफ्ट थंब होगा वो पूरा आना चाहिए, इस आपका थंब का इम्प्रेशन पूरा बनना चाहिए, तभी आपका स्वीकार किया जाएगा। डिक्लेरेशन जो है आपको भरना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है आपका www.karnatakabank.com पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस जो है वो थ्रू
ऑनलाइन मोड होगा। देखिए क्या क्या होगा, एक पेमेंट गेटवे होता है, उसके द्वारा आपको करना है। और या आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड में भी रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड या मैस्ट्रो से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से भी हो जाएगा आपका, इंटरनेट बैंकिंग से भी हो जाएगा, IMPS या कैश कार्ड के द्वारा भी हो जाएगा, या मोबाइल वॉलेट के द्वारा भी आप कर सकते हैं। अगर बोल रहा है कि अगर आपका सक्सेसफुल होता है तो आपको उसका ई रिसिप्ट ले लेना है। अगर ई रिसिप्ट मतलब अगर फेल होता है फिर भी उसका आपको ले लेना है ई रिसिप्ट। कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, अ कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड हैव अ स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ हर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर स्पेसिफिक। जो आपको दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको फ़ोटो और साइन क्या है स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। देखिए, इस फोटोग्राफ का कुछ दिया हुआ है इमेज का 4.5 सेंटीमीटर और इंटू 3.5, यानी कि इसका हाइट जो होगा 4.5 और जो चौड़ाई होगा 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है रिसेंटली पासपोर्ट साइज होना चाहिए। मेक श्योर दैट द पिक्चर इज इन कलर टेकन अगेंस्ट अ लाइट कलर, प्रीफरली वाइट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो है इसका वाइट होना चाहिए। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा, कैमरा में सामने अगर देख रहे हैं वही फ़ोटो आपका स्वीकार किया जाएगा। बाकी जो है इसका टोपी वगैरह ना लगाएं, चश्मा वगैरह ना लगाएं, या कोई इस तरह का टैटू वगैरह है तो वो सब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डायमेंशन जो होगा आपका 200 इंटू 230 पिक्सल का होना चाहिए। 20 से 50 KB का आपका साइज होगा सिग्नेचर का। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन की बात की जाए तो इसका जो डायमेंशन होगा 140 से 60 पिक्सल का होना चाहिए। ब्लैक इंक पेन के द्वारा आपका होना चाहिए। बात करें जाए साइज तो 10 से 20 KB का ये आपका सिग्नेचर हो जाएगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी हो जाएगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। देखिए, जो वाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू पेन से आप लिखें, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दें। फाइल्स टाइप की बात की जाए तो JPG या JPEG होना चाहिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का। और डायमेंशन की बात की जाए तो 240 इंटू 240 पिक्सल पे होना चाहिए, यानी कि 200 DPI में आपका प्रीफर किया जा रहा है। फाइल साइज़ की भी बात की जाए साइज़ की तो 200 KB से 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। द एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन अ वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक। आपको ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे इंग्लिश में आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा डिक्लेरेशन फॉर्म। फाइल टाइप जो रहेगा इसका वही JPG या JPEG होना चाहिए। डायमेंशन 800 गुना 400 पिक्सल होना चाहिए या 200 DPI में। 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर वाइट और इसका हाइट होना चाहिए। फाइल साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। कुछ स्कैनिंग के बारे में दिया गया है डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए, सेट द स्कैनर रिजोल्यूशन टू अ मिनिमम 200 DPI। स्कैनिंग करें तो 200 DPI में हो पर इंच जो होता है डॉट पर इंच। सेट कलर ऑफ 2 कलर होना चाहिए और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। कैंडिडेट यूजिंग MS विंडोज या MS ऑफिस कैन ईजिली ओपन डॉक्यूमेंट इन JPG फॉर्मेट बाय यूजिंग MS पेंट और MS ऑफिस पिक्चर मैनेजिंग स्कैन document in any format can be saved in JPG or JPG format by using save as option in file menu. Size can be adjusted by using crop and the resize। वही है, आप रिसाइज करिए या क्रॉप करके आप इसको MS विंडो, MS ऑफिस या MS पेंट के द्वारा सेव कर सकते हैं। प्रोसीजर कुछ दिया गया है अपलोडिंग के बारे में, तो ये कुछ है। देखिए, जो मैंने बता दिया है वही है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो इन केस द फोटोग्राफ और सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज अनक्लियर स्मच द कैंडिडेट एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड। अगर आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या फिर डिक्लेरेशन जो आप देंगे वो अगर साफ़ नहीं होता है या गंदा होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आफ्टर अपलोडिंग द फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट शुड चेक दैट द इमेज आर क्लियर एंड हैव बीन अपलोडेड करेक्टली। आपका जो वही फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और जो डिक्लेरेशन जो होगा वो साफ़ होना चाहिए और अपलोड भी साफ़ तरीके से दिखना भी चाहिए, तभी वो स्वीकार किया जाएगा, तभी आप उसको सबमिट करें। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन की बात की जाए तो जब आपका एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब होगा उस समय आपसे कुछ ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी मांगी जाएगी, वो आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि इसमें आपका नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जैसे
पैन कार्ड में होता है, पासपोर्ट में होता है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस में होता है, वोटर कार्ड में होता है। ये सब आप कुछ ना कुछ एक लेके ही जाएँ वहाँ पे। राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये स्वीकार नहीं किए जाते, कहीं भी ये स्वीकार नहीं होता है। सेंटर क्लोज की बात की जाए तो द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यू गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस। अगर आप एक बार सेंटर को चूज़ करते तो आपका फिर सेंटर चेंज नहीं होगा। और कुछ नहीं दिया है इसमें। गाइडलाइंस विद पर्सन विद डिसेबिलिटी डिस्क्राइब, कुछ नहीं है। उस गाइडलाइंस से वही होता है, गाइडलाइंस की ये लेके जाएँ वो लेके जाएँ। और बात की जाए इसमें तो प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट स्कोर, अगर ई स्कोर के बारे में, अगर किसी का स्कोर होता है क्या, किसी सामान आ जाता है, किसी का 200 आ गया तो किसी का 200 आ गया, तो दोनों का होता है बराबर, उसी के हिसाब से यहाँ पे बताया गया। देखिए नोट दिया गया है, टेस्ट वाइज स्कोर टोटल इज रिपोर्टेड विद डेसिमल पॉइंट अप टू 2 GB, डेसिमल पॉइंट में ये आपका क्या होगा, रिपोर्ट किया जाएगा। कट ऑफ आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस, 1 स्कोर इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरा जो है टोटल स्कोर पे होगा। एक